अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 565 पॉइंट के साथ 44,902 की सतह पर बंद रही। मार्केट में वॉल्यूम्स 163 मिलियन के लगे, जो कि एक शानदार वॉल्यूम्स है KSE 100 इंडेक्स में। और KSE ऑल शेयर में 400 मिलियन के वॉल्यूम्स क्रॉस हो गए, 413 मिलियन के वॉल्यूम चल गए, जिनकी वैल्यू 9.5 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। तो मार्केट में बेहतरीन तेज़ी हमने देखी, साथ में वॉल्यूम्स भी देखे। मार्केट में कई बातें चल रही थी, 500 पॉइंट मंदी की, 1000 पॉइंट मंदी की। हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को साफ बता दिया था कि मार्केट आपकी इंशाल्लाह यहाँ से तेज़ी की तरफ है, और उसका थंबनेल भी यही था। क्या यहाँ से हम तेज़ी शुरू करें? तो उसका थंबनेल भी जैसा आप लोग बताया गया था कल की वीडियो में। हमारा जो पहला टारगेट था बेसिकली 650, दूसरा 750, और अटमोस्ट टारगेट हमारा 44,900 से 45,000 का था, जो कि मुझे था कि अचीव आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन क्या इंडेक्स ने बहुत जल्दी हमारे अटमोस्ट टारगेट को भी अचीव किया, और हमने देखा कि मार्केट बेहतरीन तेज़ी के साथ बंद रही। जितने भी आपको लेवल्स बताए गए थे, तो आपने बिल्कुल ये नोटिस किया होगा कि इस मार्केट ने उस पर बहुत फॉलो किया। जैसे 650 के पास रेजिस्टेंस पहले खाई, फिर नीचे आई। फिर आपको जो दूसरा लेवल 750 का बताया गया था, उधर मार्केट ने खाए बनाए, फिर नीचे आ गई। उसके बाद फिर मार्केट जैसे उसे ब्रेक किया तो डायरेक्ट 900 की तरफ गई। तो आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि लेवल्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, ठीक है ना। उसके अलावा मार्केट में जो काफ़ी अपर कैप्स लगे, खासकर सेकंड थर्ड ईयर स्टॉक्स में हमने ये देखा कि ट्रीट कॉरपोरेशन आज अपर कैप के साथ रखी। इलेक्ट्रिक में 55 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जहाँ पे ट्रीट में तकरीबन 34 मिलियन के, टेडी में 27, डबल जेल में 26, AGL में 19, पेल के राइट में 19, वेव्स में 19, और वेव भी शायद अपर कैप के पास चला गया था, फिर इसका अपर कैप खुल गया। TPLP भी अपर कैप के साथ तकरीबन 15 मिलियन के साथ, सिनर्जी 12 मिलियन के साथ, और WTL 11 मिलियन के साथ इसमें काम रहा। टेडी भी आज अपर कैप हो गया, ट्रीट भी अपर कैप हुआ, TPLP हमने देखा फिर ये भी अपर कैप हो गया। उसके अलावा जो TPL नॉर्मल वाला TPL, वो भी काफ़ी, वो अपर कैप नहीं हुआ, लेकिन वो काफ़ी फिर भी तकरीबन 7.5% से ऊपर उसकी भी क्लोजिंग आई। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अच्छी रही आज। इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल की बात की जाए, उसमें भी एक डाउनफॉल आया। तो ये थी कुछ सूरत हाल। उसके अलावा अगर इंडिया की मार्केट की बात की जाए तो इंडिया की मार्केट भी तकरीबन स्लाइड से बिल्कुल 33 पॉइंट से माइनस बंद हुई। तो उसमें कोई खास एक्टिविटी नहीं देखी। लेकिन हाँ, कुछ और बातें की जाए पॉलिटिकली तो मामला तो ऊपर नीचे चलते रह रहे। उसके अलावा आपका डॉलर बहुत हाई साइड पे जा चुका है। आज भी उसमें एक अच्छा खासा हाइक आया। तो ये कुछ चीज़ें है मार्केट को डिस्टर्ब करने वाली, लेकिन आज का सेशन ने ये प्रूव कर दिया। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मार्केट में वॉल्यूम्स की री एंट्री हुई। मार्केट में कल भी हमने देखा 9 मिलियन की बैंक्स की बाइंग आई थी, $9 मिलियन, जो कि बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट बनता है। तब ये दिख रहा है कि मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। लोगों के जो पहले इंटरेस्ट खो गया था वो वापस आ गया है, वॉल्यूम वापसी आ गया है। और इंडेक्स में सबसे अच्छी बात, वॉल्यूम के साथ इंडेक्स आपका हाई साइड पर जा रहा है, जो कि बेस्ट बात है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें मार्केट में आज हम लोग को देखने को मिली। और जो स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरे थे उन्हीं ने हमें आज रिकवरी दिखाई, जिनमें ये TPL, TPLP, ट्रीट हो गया। उसके अलावा अगर मैं दूसरे ऑटो सेक्टर में GHNI, GHNL हो गया, आपका सीमेंट सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आई। स्टील सेक्टर, तो जिन सेक्टर्स ने नीचे ज़्यादा डिस्काउंट हो गए थे उन्होंने हम लोग को एक अच्छी रिकवरी दिखाई। उसके अलावा ऑयल सेक्टर आज कोई खास इतना परफॉर्म नहीं करता रहा, सिवाय PPL में एक अच्छी मूव आ गई। तो ये तो सब रहा मार्केट का। अब चलता है टेक्निकली। मार्केट आज 1% के शायद गेन के साथ बंद रही। टेक्निकली आज की कैंडल बहुत ही पुरुम्मीद बेहतरीन कैंडल, बेहतरीन तेज़ी की तरफ इशारा, मारू बोजू कैंडल इसे कहते हैं। कल की लोगों ने, मुझे याद है कमेंट आया कि ये जो है हैंगिंग मैन नहीं है। मुझे ये कमेंट आया, मुझे अभी तक याद है वो। तो उस वक्त मैंने बोला ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, ये तेज़ी की कैंडल होती है, जो मैंने कल भी आप लोगों को बोला था। आप ये देखें, ये जो कैंडल है ना कल, ये कैंडल तेज़ी शुरू होने से पहले की होती है। और इसे आप ड्रैगन फ्लाई, ये काफ़ी हद तक डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं। और ये देखिए पहले भी ऐसी कैंडल बनी, तो उसके बाद मार्केट ने तकरीबन यहाँ से 1500-2000 पॉइंट की तेज़ी की। तो देखिए ये ऐसी चीज़ है, तो आपको हर कोई कहता दिखेगा। लेकिन जो मैं आपको बात कह रहा था कि कल मार्केट में हम लोग को एक तेज़ी देखने को मिली, वो आज कंटिन्यू देखने को मिली। और मारू बोजू कैंडल है ना आज, ये भी काफ़ी बुलिश कैंडल है। अगर आपको इसका मैं मतलब समझाऊँ तो इसका आप चले हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए आज इंडेक्स ने हाई जो मारा उसके पास क्लोज हुई, ठीक है ना। अब ये मारूबोजो जो कैंडल होती है उसमें ये दिखाया जाता है कि अभी बुल कंटिन्यू करेंगे अपनी रैली। लेकिन एक बात आप लोग को पहले बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस की फील्ड में जो कैंडल स्टिक होते हैं उनके ऊपर लीस्ट रिलायबल करना होता है। उनका सिर्फ जो इनके ऊपर कंसिडर है ना वो सिर्फ 10% किया जाता है, और वो भी सिर्फ कैंडल के साथ हम काम नहीं कर सकते। हम लोगों को उसके साथ एक दूसरी कोई और स्ट्रेटेजीज भी बनानी होती है। सिर्फ कैंडल स्टिक्स के ऊपर बेसिस करने वाले काम वाले लोग अक्सर औकात फेल हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर औकात कैंडल्स आपको गलत दिखा देती है। उसकी भी काफ़ी एक डिटेल सेशन भी हम रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये कि ये जो कैंडल है वो अपने हाई की तरफ बन रही है, मतलब ये कि अभी बुल्स जो अपना जो वो कर रहे थे, अपना सेशन कर रहे थे, जो इतने तेज़ी कर रहे थे, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यू रह सकती है। कहीं और मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं अगर, तो ये है, ये सब आपको दिखेंगे कि मार्केट इधर भी अपने हाई के पास बंद हुई, फिर एक बड़ी तेज़ी, एक बड़ी कैंडल, मतलब 300 पॉइंट, फिर 500 पॉइंट, ये भी अपने हाई की तरफ बंद हुई, फिर एक डोजी और फिर एक वापसी गेन मिला। तो ये तो आप लोगों को दिखता रहेगा, लेकिन ये कि कैंडल स्टिक्स के ऊपर आपने लीस्ट रिलाई करना है। अच्छा, अब ये जो कैंडल ये हम लोग ने देख लिया, डेली के हिसाब से मार्केट काफ़ी पॉजिटिव बन गई। और दूसरी वजह क्या थी, आज मंथ क्लोजिंग था और मंथली वाइज भी आपका इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे। इस मंथ की जो परफॉर्मेंस रही, काफ़ी वॉलेटाइल मंथ रहा ये मार्च का महीना। इसकी वजह से अगर आप देखें तो मार्केट ने ये जो मंथली क्लोजिंग दी है, अगर मैं सब कुछ क्लियर कर दूँ बेसिकली यहाँ पे, तो अब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मंथली क्लोजिंग मार्केट ने बहुत शानदार दी। मंथली क्लोजिंग मार्केट ने एक इतनी बड़ी एक ये कैंडल बनाई है जो कि मार्केट आपको डेली के टाइम फ्रेम में दिखाती है। और ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल अक्सर औकात हमें बड़ी तेज़ी दिखाती है कि यहाँ से अब मार्केट पॉसिबल रिवर्सल जोन में आ गई है मार्केट, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी कैंडल बनी ओवरऑल, लेकिन जाहिर सी बात है मंथली लिहाज से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इसमें अफेक्ट आएगा। अब चलते हैं 15 मिनट के हिसाब से और देखते हैं 15 मिनट के हिसाब से मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो आज अगर आप देखें, सबसे पहले मैं अगर आपको ये देख लेते हैं। देखिए अब सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पे हम चलते हैं, इधर हमारी पहले आपको सबसे पहली बाइंग कॉल दी गई थी और इस बाइंग कॉल के बाद हमने आपको इधर सेलिंग कॉल भी दी गई थी। आपको सेलिंग कॉल्स भी दी गई थी अक्सर। फिर आप लोग बताया गया था कि डिप्स पे आपने बाय करना, और जो रेंज बताई गई थी ना आप लोग को, इधर आप लोग को याद होगा मैंने बताया था 43,000 और 300 से लेकर 200 की रेंज, मुझे याद आ गया। ये आप लोग को रेंज बताई गई थी बाइंग रेंज, और मार्केट उसी जोन से बाउंस बैक हुई और इधर गई हाई साइड पे। अच्छा, इधर आपको कॉल दी गई थी सेलिंग कॉल। इधर आप लोग बताए थे इधर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर मार्केट में हमने देखा कि एक लो लगा, फिर एक और लो लगा, सेकंड लो, और फिर मार्केट हाई साइड की तरफ क्लोज हुई। और कल आप लोग को बताया गया था कि अब इंशाल्लाह मार्केट जैसे ही ये ब्रेक करेगी आपको मजीद एक 900 से लेकर मतलब 44,900 से लेकर फिर 45,000 की तरफ एक रैली दिख सकती है। तो एक मोर दिलेक्स एक वही हुआ जैसा हमने आप लोग को बताया गया था। हर एक हाई पे हमने आपको निकाला और हर एक लो में आपको एंट्री करवाई ताकि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न हासिल कर सकें। अच्छा देखिए, अभी आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई वंस अगेन दाखिल हो चुका है ओवरबॉट जोन में। अब जब कभी मैंने आप लोग को बताया, जब कभी आरएसआई ओवरबॉट जोन में दाखिल होता है तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि मार्केट वहाँ से गिर जाए। उसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे इंडेक्स आपका अपना हाई ढूंढ रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक मार्केट ने हाई बनाया था तो इधर आरएसआई आपका ओवरबॉट था, तो इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट गिर जाएगा। आप देखें तो आरएसआई इधर ओवरबॉट तो तकरीबन 43,500 से हो गया था, फिर भी इंडेक्स ने आपको 1000 पॉइंट की तेजी दिखाई, ठीक है ना। तो ये ओवरबॉट का मतलब होता है कि अब इंडेक्स यहाँ पे हाई ढूंढेगी। तो अब हाई जब ढूंढ रही होगी तो आपने उधर माल ऑफलोड करना है। क्या करना है? ऑफलोड, ताकि मार्केट जब एक डिप ले, एक कह सकते हैं मार्केट आपको एक चांस दे तो उसमें आप री एंट्री कर सके ताकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करें। अच्छा, अब इसमें भी एक तरीकाकार आता है, ऐसा नहीं कि आपने सारा का सारा माल बेच दिया, आप कुछ माल ऑफलोड करें ताकि मार्केट मजीद तेज़ी कर दे तो और उधर माल ऑफलोड करें। तो इस हिसाब से आप लोग बेहतरीन तेज़ी में रह सकते हैं। अब इधर जल्दी से अगर मैं प्राइस रेंज लाऊं तो मार्केट में अगर आप प्राइस रेंज देखेंगे तो मार्केट अभी तक अपने लो साइड से कल से 958 पॉइंट गेन कर चुकी है, जो कि एक अच्छा खासा पॉइंट है। तो इसका मतलब ये कि आपने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना है साथ साथ में, क्योंकि डॉलर भी हाई साइड पे जा रहा है। लेकिन ये कि मार्केट आपको जैसे हम देख रहे हैं कि हाईली पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, आपकी कोशिश होनी है स्टॉप लॉस तो एटलीस्ट लगा लीजिए। अभी मार्केट हाई हो सकते है इधर ढूंढे और फिर मार्केट क्या कर सकती है, इधर हाई ढूंढने के बाद मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस पैदा हो जाएगी और डाइवर्जेंस के बाद एक आपको 500 से 1000 पॉइंट की भी मंदी दिख सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगी, लेकिन आपने एहतियात बरत लेनी है।
मैं आपको पॉइंट्स भी बता देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली वो कितने बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल भी चेक कर लेते हैं। 900 के रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा टारगेट था उसके पास इंडेक्स आपका पहला बंद रहा है। आप देख सकते हैं पहले भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रह चुका है। अभी जो इधर जो है, अगर मैं आपको पीछे तक ले जाऊँ तो ये एक अच्छा लेवल है 900 का। अब ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आपके पास जो दूसरा लेवल आएगा मार्केट के लिए वो होगा, तो पहला लेवल आप लोगों को बता दिया गया, अभी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे बंद हुई है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल आएगा अब वो होगा 45,100, 100, 150, 45,050, 100, 150, 100 की रेंज होगी 45,050 से लेकर 45,150 की। अच्छी आपकी प्रॉफिट बुकिंग की लाइन होनी चाहिए। हाँ, अगर मार्केट 45,200 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है तो फिर हम मार्केट को, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम मार्केट को वंस अगेन 46,000 के लेवल पे भी देख पाए। लेकिन अब भी एक बात हमें नहीं भूलनी है, मार्केट का जो ये ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मार्केट की ये रे है। बेसिकली मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो ये बेसिकली जो लेवल आएगा वो होगा तकरीबन 45,900। तो अभी तो खैर टाइम के साथ साथ चेंज भी होता रहेगा लेवल, जैसे जैसे अगर ये लेट होगा तो ये ज़्यादा नीचे आ जाएगी रेजिस्टेंस लेवल। तो अंदाज़ा आप समझ लीजिए 45,000 से 800 से लेकर 46,100 की रेंज। लेकिन वो थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ। अभी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हाई साइड पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करनी है आपने, और जो लो साइड पे आपने डिप्स पे माल अच्छा है, अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट भी करना है। जो आपके सपोर्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे बेसिकली सबसे पहला अच्छा सपोर्ट लेवल है आप लोगों का 44,600 से 650 की रेंज। ये पहला आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा। दूसरा लेवल आपका होगा तकरीबन 44,450 से लेकर आप समझ लीजिए 400 का। तो 650 और 450 आप दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स इंडेक्स के कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके लेवल्स होंगे वो तकरीबन फिर 44,250 कह लीजिए या 200 ही समझ लीजिए, और उसके बाद 44,000, और बिग सपोर्ट लेवल आपका 43,700। रेजिस्टेंस लेवल में 45,100 पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, तकरीबन 45,100, 150 उसके पास। फिर दूसरा आपका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो होगा नेक्स्ट लेवल 45,300, और फिर 45,500 लेवल होगा। तो ये 200 की तकरीबन फ़र्क है। अभी मार्केट फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज रही है। हाई साइड पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करें, डिप पे माल एक्यूमुलेट भी आपने करना चाहिए। कमेंट्स ले लेते हैं। तो कमेंट सबसे पहले अपडेट्स SNR ने पूछा है, बोला है बल्कि, जज़ाकल्लाह हमजा भाई फॉर ग्रेट एनालिसिस, थैंक यू। प्लीज़ एडवाइस ऑन मुगल स्टील। देखिए मुगल स्टील अच्छा है, 81 का इससे जो लो लगाया है, इंशाल्लाह उम्मीद अब वो ब्रेक नहीं करता, तो ये इंशाल्लाह 94 से 101 की रेंज में मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। और आज भी अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, और नो डाउट मुगल स्टील है एक बहुत अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है मुश्ताक मोहम्मद साहब, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच मुश्ताक साहब। प्लीज़ रिव्यू BCL, थैंक यू। देखिए बेसिकली BCL जो है वो एक बेसिकली जो ये एक लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं चलती, लेकिन फिर भी मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 79 की अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है। प्रॉफिट बुकिंग इधर करनी अच्छी बात है इधर, क्योंकि ये लो साइड से अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है। और जो सेलिंग एरिया बेसिकली जो इसका अगर 79 अगर वो ब्रेक कर देता है तो ये आपको शायद 83 से 89 तक की भी इंशाल्लाह मूव दिखा सकता है। लेकिन BCL बहुत लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो मैं यही कहूँगा हाई साइड पे फिर भी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। उस्मा खुर्शीद साहब ने कहा अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल डिफ़िकल्टीज़, आमीन, थैंक यू वेरी मच। रिजवान अहमद साहब ने पूछा है, बोला है ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच रिजवान अहमद साहब। प्लीज़ एनालाइज ISL। देखिए ISL एक बहुत अच्छा सेक्टर है स्टील सेक्टर में। मुगल और ये ISL दोनों बहुत अच्छे हैं। ISL में बेसिकली ये एक अच्छी, वैसे भी हम लोग को तेज़ी दिखा रहे डाउन साइड। हमने देखा ये 54 का लो लगाने के बाद अभी आज ये 65 के पास बन रहा, जो कि एक अच्छी वैसी की लो साइड से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हो चुका है। इसलिए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 67 की रेजिस्टेंस लेवल है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। हाँ, अगर 67 का ब्रेक करता है तो 70 से 74 की रेंज में जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इसमें मस्ट करनी चाहिए। मोहम्मद नदीम साहब ने कहा ग्रेट बॉस, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद साहब। प्लीज़ रिव्यू PSMC और HCAR बाई लेवल एंड टारगेट। देखिए मैं PSMC अभी फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ, आप HCAR वापसी कमेंट कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा उसे भी एनालाइज। देखिए PSMC नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। पाक सुजुकी मोटर
PSMC भी हमने ये देखा लो साइड से वंस अगेन 220 की सतह के ऊपर आ चुका है। तो PSMC में भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। लॉन्ग टर्म के हवाले से भी बहुत अच्छा है PSMC, तो बहुत नो डाउट बहुत अच्छा है। अभी बाइंग आप इसमें कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वैसे ही ये लो साइड से इतना अच्छा खासा बाउंस बैक हो चुका है। PSMC का जो बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल है वो 230, 240 और 250, बिल्कुल 10-10 का डिफरेंस है। अभी मैंने देख सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन वैसे ही इतनी अच्छी रैली दिखा चुका है, दूसरे और कोई स्टॉक में चले जाए, वरना ये भी अच्छा है वैसे तो नो डाउट, लेकिन इससे भी अच्छे स्टॉक्स मौजूद हैं। शहजाद हुसैन साहब ने कहा हमज़ा भाई द ग्रेट, थैंक यू वेरी मच शहजाद हुसैन साहब, थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स एवरीवन बेसिकली। हमज़ा भाई नेक्स्ट है मियाँ निसार अफजल साहब, भाई डबल जी और टेली के बताए लॉन्ग के लिए बाई करना चाहिए और बाइंग प्राइस की एडवाइस करते जज़ाकल्लाह। वही बात डबल जीएल भी दिखा चुका है, टेली भी एक अच्छी तेज़ी दिखा चुका है। अब भी इनके अंदर गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आप जैसे जैसे देख रहे हैं टेली कार्ड जैसे फॉर एग्जांपल टेली कार्ड आपका रोज़ पहले अपर कैप फ़ौरन नहीं हो जाता, आज हमने देखा इसमें अपर कैप थोड़ा देर से लगा, जिसकी वजह से ये शो करता है कि बुल्स थोड़े इसमें इनएक्टिव कम हो गए, उनकी काफ़ी हद तक उनकी भी बाइंग, जाहिर सी बात है इतने दिन से स्ट्रेट अपर कैप लगा के आ रहे हैं 3-4 दिन से। तो टेली कार्ड सही है, ले सकते हैं, ज़्यादा मत लीजिएगा। डबल जीएल अब भी थोड़ी गुंजाइश मौजूद है, अच्छी खासी गुंजाइश मौजूद है, दोनों के अंदर गुंजाइश मौजूद है टेली और डबल जीएल, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इस पर बाइंग करनी चाहिए। बाकी अभी टाइम नहीं, वरना मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट्स भी दिखा देता, इंशाल्लाह कल से आपको इसके टेक्निकल चार्ट्स भी बताए जाएंगे। दानिश साहब ने कहा TPL और GTech का बताया, GTech का बता देता। तो आप लोग पूछते रहते मेरे फेवरेट स्टॉक, तो GTech इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे लेकर रख सकते हैं 30-40 रुपये के टारगेट्स के साथ। जानता हूँ बहुत बड़े, जाहिर सी बात अभी एक साथ आपने ये नहीं सोचना, लेकिन GTech इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज। और अभी GTech वैसे वही बात, ये भी लो साइड से अच्छा खासा बाउंस बैक हो चुका है। GTech के अंदर अब भी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये कि रेजिस्टेंस लेवल है इसका 8 रुपये 46 पैसे, 8 रुपये 40 पैसे समझ लीजिए। अगर वो ब्रेक करते इंशाल्लाह वापसी 9 रुपये की सतह पे आता आपको दिखाई देगा। अभी वही बात है, प्रॉफिट बुकिंग भी बस करते रहिए, लो साइड पे माल एक्यूमुलेट भी करते रहिए। अवाम और पाकिस्तान ने कहा है मैं आज ही आपके चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच सर। आपका नंबर मिल सकता है, क्या करेंगे नंबर मिल के, वैसे मैं बहुत मुश्किल से देता हूँ जवाब, लेकिन नंबर आप मांग रहे तो 031110310103। अभी दूसरी वीडियो है, दूसरी वीडियो का भी देख लेते हैं। ग्रेट एनालिसिस रिजान अहमद साहब ने कहा थैंक यू वेरी मच। शहजाद हुसैन वेरी गुड एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। हमजा भाई ऑक्टोपस का बाय रेट टुडे क्लोज ऑन 7480। कल की वीडियो में आपको 2 वीडियोस अपलोड की गई, दूसरी वीडियो में आप लोग बता दिया गया था ऑक्टोपस का बाइंग रेट और टारगेट भी बताया गया था, अल्लाह का शुक्र है वो अचीव हो गया। TPL और GTech वो बता दिया आपको, बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक यू वेरी मच। और PSX प्रॉफिट ट्रेडिंग ने भी क्या है, नाइस, थैंक यू एवरीवन। आप लोग का अच्छे कमेंट्स यही हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये कि अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से।